भारत खंडे में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आया हूं वो वीडियो है 15 तारीख रविवार के दिन महाशिवरात्रि पड़ रही है। इससे बड़ा समय इस धरती पर कोई नहीं होगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरी तरीके से काम करती है तो महाशिवरात्रि को ही काम करती है। इसलिए मैं कहूँगा कि उन लोगों के लिए जो विवाह बंधन में नहीं बंधे हैं उनके लिए उपाय करने का अगर सबसे सही समय कोई है तो महाशिवरात्रि का समय है। आज जो मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ ये बृहस्पतिवार थर्सडे को वीडियो पड़ रही है। आज 2 वीडियो पड़ रही है। एक वीडियो तो इस तरीके से पड़ रही है कि आप विवाह बंधन में नहीं बन पाए हैं तो विवाह बंधन में कैसे बने और महाशिवरात्रि के दिन वो कौन सा उपाय करें जिससे कि विवाह बंधन में बनने में आसानी हो जाए। और दूसरी वीडियो जो मेरी पड़ रही है वो पड़ रही है कि हर इच्छा कैसे पूरी होगी, उसको भी आज आप देखें। वीडियो 2 मैं डाल रहा हूँ, सिर्फ महाशिवरात्रि की वजह से डाल रहा हूँ। कुंडलिनी ध्यान कैसे किया जाए, इस कुंडलिनी ध्यान के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दूसरी वीडियो को भी आप देखें कि कुंडलिनी ध्यान कैसे किया जाता है। और ये पहली वीडियो जो विवाह बंधन के संबंध में इसके लिए उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, इस उपाय को आप सुने। देखिए, विवाह में आ रही कोई भी रुकावट जो दूर करने के लिए आपके लिए उपाय चाहिए वो उपाय इससे निकल आएंगे। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करने के बाद आप विवाह बंधन में निश्चित बन जाएंगे। करना क्या है, ध्यान इस बात का रहे कि जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ वो मन से करें, अंतर मन से करें, मन की गहराई में जाकर के करें और ध्यानस्थ होकर के करें। उपाय जितनी गहराई से किया जाएगा परिणाम उतना ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रहे कि मन बुद्धि चित्त से पूरी तरीके से संलिप्त होकर के आप उस उपाय को करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नियम और श्रद्धा के साथ करें तो हम कहते हैं कि वो परिणाम दे करके ही जाएगा। जिनके भी विवाह रुके हुए हैं, रुकावटें आई हुई हैं, निश्चित तौर पे उनको विवाह बंधन में बंधने में कोई रोक नहीं सकता है। फिर महादेव की कृपा उनके ऊपर बरसेगी, निश्चित ही बरसेगी। कोई निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। महाशिवरात्रि का जो उपाय है उसको आप नोट कर लें। क्या करना है, सामग्री कौन कौन सी रहेगी, कौन कौन सी चीज़ जो है। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन तो वैसे भी सब लोग जानते हैं कि कौन सी सामग्री रहती है, क्या लिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बता दे रहा हूँ कि कौन सा सामान आप लेकर के जाएंगे पूजा के लिए, अर्चना के लिए, अभ्यर्थना के लिए, आराधना के लिए या फिर इस उपाय के लिए कौन सा सामान लेकर के आप जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप कच्चा दूध कम से कम 250 ग्राम ले लेंगे, इससे कम ना हो। 250 ग्राम से भी अगर ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन 250 ग्राम से नीचे कच्चा दूध नहीं होना चाहिए। गंगा जल जरूर ले लें आप, जो है शहद ले लें, बेलपत्र ले लें। बेलपत्र वैसे भी महाशिवरात्रि के दिन सबसे प्रिय है भगवान भोलेनाथ को, तो बेलपत्र आप जरूर से जरूर लें। सफ़ेद फूल लें आप, सफ़ेद फूल भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है। और इसी के साथ सफ़ेद मिठाई भी लें। सफ़ेद मिठाई में आप खीर भी ले सकते हैं, पेड़ा भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ये चीज़ें आप जरूर लें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो इतनी चीज़ें हैं उनके साथ एक चीज़ और जोड़ दें, लाल धागा आप ले लें। लाल धागे का बहुत बड़ा महत्व यहाँ पे रहेगा। उस लाल धागे को आप ले लें। और लाल धागा जब आप लेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्नान ध्यान करने के बाद, ये तो आपकी वस्तु हो गया, सामग्री हो गई जो भगवान भोलेनाथ को आप अर्पित करेंगे। आप स्नान ध्यान करें। स्नान ध्यान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि साफ सुथरे कपड़े के साथ हल्के रंग के कपड़े आप पहने। ऐसा ना हो कि गाढ़े रंग के आप कपड़े पहने, गाढ़ा रंग बिल्कुल नहीं चलेगा। जो है शिवलिंग पर पहले सबसे पहले आप गंगा जल से भगवान का अभिषेक करेंगे। आप जब शिवलिंग पे जाएंगे, भगवान के मंदिर में जाएंगे, चूंकि विवाह के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, चूंकि जो चीज़ आप मांगे वो मिलने जा रही है, तो आप शिवलिंग पर सबसे पहले गंगा जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद फिर दूध से आप अभिषेक करेंगे, फिर शहद अर्पित करेंगे, उसके बाद बेल पत्र चढ़ाएंगे। क्रम यही रहना चाहिए, क्रम में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। लेकिन बेल पत्र चढ़ाते समय जब आप बेल पत्र चढ़ाएं तो ओम रुद्राय नमः इसका जाप जरूर करें। और जितनी देर आप बेलपत्र, जितने भी बेलपत्र चढ़ाएं, हर बार ये कहें ओम रुद्राय नमः। और ओम रुद्राय नमः का जाप करते हुए आप बेलपत्र चढ़ाएं। और उसके बाद जो है क्या करेंगे, सफ़ेद फूल अर्पित कर दें। अब विवाहित शक्तिशाली शिव मंत्र का प्रयोग करें। उस शिव मंत्र को मैं बताने जा रहा हूँ, उस भोले बाबा के मंत्र को बताने जा रहा हूँ, जो आपके विवाह बंधन में आ रही बाधा को, रुकावट को खत्म कर देगी। चाहे जितनी बड़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है, साल में सिर्फ एक बार आता है, तो इस वजह से वह रुकावट खत्म होने जा रही है। इसलिए उस मंत्र को आप जो है जरूर बोलें। मंत्र रहेगा कि ओम त्र्यंबकाय नमः। फिर से मैं बोल दूं, ओम त्र्यंबकाय नमः 108 बार। बड़ा सरल मंत्र है, वो छोटा मंत्र है। इसको 108 बार आपको जाप करना है। और 108 बार जाप करने के बाद आप वहां बैठेंगे, जिस भी मंदिर में आप गए हैं
किसी भी कोने में आप बैठ जाएं। भीड़ है तो कोई दिक्कत नहीं, भीड़ से हट करके थोड़ा बैठ जाए। मंदिर का पूरा एरिया, पूरा प्रांगण ही उसमें ऊर्जा का क्षेत्र होता है। प्रबल ऊर्जा जो है यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है प्रवाहित हो रही होती है। और ऐसी घड़ी होती है, ऐसा समय होता है कि इस समय कोई भी चीज़ जब आप मांगेंगे तो आपकी मांगी गई चीज़ जो है वो कभी भी असफल नहीं होगी, वो मिल ही जाएगी। तो मंदिर के उसी प्रांगण में बैठ करके आप कहें, हे भोलेनाथ शीघ्र उत्तम विवाह का वरदान दें। फिर से मैं बोल दूं, आप बोलेंगे कि हे भोलेनाथ शीघ्र उत्तम विवाह का वरदान दे। हे भोलेनाथ जैसा आपने माता पार्वती को स्वीकार किया वैसा ही उत्तम जीवन साथी मुझे प्रदान करें। और इतना बोलने के बाद हर हर महादेव 3 बार आप बोले। 3 बार आप बोलेंगे हर हर महादेव। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, हे भोलेनाथ शीघ्र उत्तम विवाह का वरदान दे। हे भोलेनाथ जैसा आपने माता पार्वती को स्वीकार किया वैसा ही उत्तम जीवन साथी मुझे प्रदान करें। बस इतना बोलना हुआ। 108 बार मंत्र का जाप, और जितनी भी चीज़ें आपने अर्पित की हैं वो सब पॉजिटिविटी देगी आपको। ऊर्जा क्षेत्र में आप जो है पूरी तरीके से प्रबल सबल हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी और निश्चित तौर पे आप जो है मतलब विवाह बंधन के करीब बढ़ते जाएंगे। इसके साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, नोट के तौर पे इसको आप जरूर नोट कर लें कि विशेष है ये महाशिवरात्रि के इस उपकर्म को करने के बाद जो भी उपाय मैंने बताया है भगवान भोलेनाथ का, इस उपाय को करने के बाद 3 सोमवार तक लगातार आप काला तिल दूध में मिला करके, मतलब दूध में काला तिल मिला करके 3 सोमवार आप अर्पित करेंगे। और जानते हैं जब काले तिल को दूध में मिला के आप अर्पित कर चुके रहे होंगे तो उसी 3 सोमवार के अंदर ही आपका विवाह बंधन के लिए प्रस्ताव आना शुरू हो जाएगा और अब विवाह बंधन में बनते चले जाएंगे। निश्चित तौर पे मैं कहता हूं कि 3 सोमवार तक इसके बावजूद भी, मतलब 15 तारीख के बाद जो सोमवार पहला आएगा, सोमवार दूसरे दिन ही आ जा रहा है। 15 तारीख को आप इतवार पड़ रहा है, सोमवार 16 को पड़ रहा है, पहला सोमवार आपको पड़ जा रहा है। उसके बाद फिर सोमवार, 3 सोमवार में आपको विवाह बंधन में बन जाना है, प्रस्ताव आपके पास आ जाएगा। ये उपाय सबसे बड़ा कारगर उपाय है जिसको मैंने बताया। इस उपाय को आप जरूर करें, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व ऐसा है कि कोई भी उपाय जब इसमें किया जाता है, जिसके भी निमित्त किया जाए वो सफल होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये महान अवसर है, ऐसा अवसर जो है बहुत कम आता है। और आपको मैं बता दूं, इस अवसर पे बिल्कुल भी संदेह के साथ आप कोई उपाय मत करना, सशंकित मन से आप उपाय मत करना। जो भी उपाय करना वो प्रबल श्रद्धा से ही करना। और एक चीज़ मैं अंत में आपको बता दूं कि हर वीडियो में मैं एक अफर्मेशन देता हूं। महाशिवरात्रि के दिन जो मैं अफर्मेशन दे रहा हूं उसको आप सुन लें, क्योंकि वीडियो तो आज पड़ रही है, आज बृहस्पतिवार है, थर्सडे है, उपाय महाशिवरात्रि का है, तो उसके पहले से आप अफर्मेशन शुरू कर दें। महाशिवरात्रि तक जब आप ये अफर्मेशन देना शुरू करेंगे तो आपकी ऊर्जा और भी घनीभूत हो जाएगी। और ऊर्जा जब घनीभूत होगी तो निश्चित तौर पे उस समय जब भी आपके द्वारा उपाय किया जा रहा होगा, उपाय और प्रबल से प्रबलतम हो जाएगा और परिणाम और जल्दी आएगा। 3 सोमवार के बजाय 2 सोमवार 1 सोमवार में ही आ जाएगा। इसलिए जो अफर्मेशन मैं दे रहा हूं वो आज इसी दिन, थर्सडे से, मतलब आज के दिन से ही आप देना शुरू करें। और अफर्मेशन केवल अपने मन से ही ना कहें, कमेंट सेक्शन में भी जाकर के इस अफर्मेशन को लिखें। और फिर मैं कहूँगा कि महाशिवरात्रि तक लगातार इस वीडियो पे जो भी अफर्मेशन मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाएं। रोज 1-2 बार अफर्मेशन को मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह अफर्मेशन रिदम बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा और आपके ऊर्जा स्पंदन को मजबूत करके महाशिवरात्रि के दिन जा करके वो उपाय को और मजबूत कर देगा। अफर्मेशन आप ध्यान से सुने, क्या मैं बोलने जा रहा हूँ। यह अफर्मेशन है कि मैं तैयार हूँ, मेरा जीवन साथी तैयार है, महादेव की कृपा से हमारा मिलन निश्चित है। फिर से मैं बोल दूँ, रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि आपको कमेंट सेक्शन में ही इसको लिखना है। मैं तैयार हूं, मेरा जीवन साथी तैयार है, महादेव की कृपा से हमारा मिलन निश्चित है। इस अफर्मेशन को अभी से आप बोलना शुरू कर दें। तो आज 12 तारीख है और 12 तारीख को जब बोलेंगे तो 12 या 13 है, आज 12 है, 12 को जब बोलेंगे तो 12 से शुरुआत हो जाएगी। 12 को आप अफर्मेशन देंगे, 13 को आप अफर्मेशन देंगे, 14 को आप अफर्मेशन दे रहे हैं और 15 को महाशिवरात्रि का महापर्व है। मतलब जब इस धरती पर ऊर्जा प्रवाहित हो रही होगी यूनिवर्स के द्वारा, महादेव के द्वारा, वह क्षण आ जाएगा जिस दिन आप अपने वैवाहिक बंधन के लिए उपाय कर रहे होंगे। तो अभी अफर्मेशन जब देना शुरू करेंगे तो जब आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे होंगे तो वो अफर्मेशन मेरे तक आएगा, यूनिवर्स तक जाएगा और वही रिटर्न होकर के आपको फिर से मिलेगा। और वही जो है 3 दिन के अंदर अफर्मेशन आपका मजबूत होता हुआ
एक रिदम बना देगा, एक वेव्स बना देगा, एक फ्रीक्वेंसी बना देगा, और एक पटल पे आप जा करके, मतलब फ्रीक्वेंसी के एक पटल पे, विशेष पटल पे जा करके आप उस दिन जब पूजा अर्चना अभ्यर्थना करेंगे और महादेव से जो है उपाय करेंगे, और महादेव से जो चीज़ भी मांगेंगे वो चीज़ जो है फलीभूत हो जाएगी, और निश्चित तौर पे आप विवाह बंधन में बन जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा उपाय महाशिवरात्रि के दिन 15 तारीख को होने जा रहा है आपके द्वारा। मैं उन लड़के लड़कियों से कहूँगा जो विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे, और उन माताओं से भी कहूँगा, उन अभिभावकों से भी कहूँगा जिनके घर में लड़के लड़कियां विवाह बंधन में बनने से रुकावट आ रही है, महादेव की कृपा से महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय जरूर कराएं। यदि उपाय हो जाता है तो निश्चित तौर पर सारे कष्ट, सारी बाधाएं, सब कुछ दूर हो जाएगा। मैं समझता हूं कि मैंने अपनी पूरी बात कह दी है। यदि कोई विशेष बात रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे जरूर पूछें। और इसी के साथ मैं आपसे नमस्कार करते हुए हर हर महादेव का उद्घोष करूँगा। हर हर महादेव।